जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एग्ज़ाम के बारे में। तो एसएससी जो सीजीएल है, जिसका कि एग्ज़ाम होने वाला है अभी अप्रैल में, 11 अप्रैल से लेकर के और 21 अप्रैल तक चलेगा ये एग्ज़ाम। तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और आज के इस क्वेश्चन में हम सिर्फ 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैं ये जो क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको देखना छोड़िएगा मत, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और ये क्वेश्चंस लगभग रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस सेक्शन को जो चूज़ किया हूँ ना, ये रिपीटेड सेक्शन ही है, ठीक है। और अब से जितने भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा सबके सब महत्वपूर्ण होंगे, आपको हर वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती रहेगी। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए इन वीडियोज़ को शुरू करते हैं। तो अभी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चंस मौजूद हो चुके हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर वो लिखा गया है कि रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है वल्कनीकरण, बी त्वरण, सी है सल्फोनेशन और डी है गैल्वेनाइजेशन। तो इसका जो सबसे सटीक और सही जवाब है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और मैं बता देता हूँ, वो है वल्कनीकरण, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा गया है कि ब्रायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने के लिए कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा। ऑप्शन ए समुद्री स्रोत, बी पशु, सी विष और टॉक्सिन और डी है संयोजी रसायन विज्ञान। इसका कौन सा जवाब सही है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। इसका जो सबसे सही और सटीक जवाब है वो है समुद्री स्रोत, ठीक है। समुद्री स्रोत है जो वो विशेष रूप से फलदायक रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र, जो ओजोन की लेयर है, ठीक है ना, हमारे क्षोभमंडल के बाद, उसमें कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है, मतलब कौन सी गैस उसके छिद्र के लिए जिम्मेदार है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 CO या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो सबसे सही जवाब है इसका CFC इसके लिए जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जैसे हम प्लास्टिक वगैरह को जलाते हैं तो वहाँ से सब काली राख, काले धुआं जो निकलता है वो सब उनका यही कारण है, ठीक है ना, कि ओजोन लेयर में जो है वो छिद्र हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर जो है ना वो ऑक्सीजन की परत है, ओजोन लेयर O3 उसको कहते हैं, ठीक है ना। उसमें ऑक्सीजन की 3 परतें हैं जिसकी वजह से वो ओजोन लेयर उसका नाम दे दिया गया है। वैसे जनरली ओजोन में तो ओ का जो O2 होता है सभी लोग जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है। जलाना, पाटना, गाड़ना या पुनर्चक्रण। अजैव निम्नीकरण, अजैव का अगर निम्नीकरण करते हैं तो अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या है बताइए। इसका जो सबसे सही जवाब है वो होगा पुनःचक्रण। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है, फंगस से, बैक्टीरिया से, कृमि से या पशु से, बताइए। वर्मी कंपोस्टिंग करी जाती है कृमि से, छोटे छोटे कीटाणुओं द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी। अगर पीने के पानी में अपशिष्ट पदार्थ फैल जाए, अपशिष्ट पदार्थ के द्वारा मतलब किसी गंदे पदार्थ के द्वारा पानी को दूषित कर दिया जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी, तो वो बीमारी फैलती है टाइफाइड की वजह से, ठीक है ना। जो शहरों में टंकियाँ वगैरह जो लगी रहती हैं, बड़ी बड़ी टंकियाँ, अगर उनकी समय समय से साफ सफाई नहीं होती है तो वहाँ के जो आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पर कि उन पानियों की सप्लाई होती है वहाँ पे टाइफाइड होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है ना। भारत किसको बिजली निर्यात करता है, मतलब भारत का कोई एक पड़ोसी देश है, उसमें से किस देश को वो बिजली निर्यात करता है। बांग्लादेश को कि म्यांमार को, भूटान को या पाकिस्तान को, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किस देश को बिजली निर्यात करता है। इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो होगा बांग्लादेश को, ठीक है ना। बांग्लादेश को भारत जो है वो बिजली निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉफ़ी
कोको और कोलागिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्कलाइड क्या है? कोकेन, मॉर्फिन, टेनिन या फिर कैफीन? तो इसका जो सही जवाब है वो है कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी, कोको या फिर कोलागिरी में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है कैफीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है वायुयान या फिर रॉकेट। वायुयान का मतलब एरोप्लेन वगैरह, या फिर रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तांबा, निकिल, एल्यूमिनियम या फिर सीसा? तो सभी को पता है निकिल, तांबा, एल्यूमिनियम या सीसा, इनमें से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो होगा एल्यूमिनियम। ठीक है ना, बी वाला इसका जो सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 के बाद 60वां, 60 नंबर क्वेश्चन। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, एनी बेसेंट या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय? कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर दीजिए। हम बता देते हैं एनी बेसेंट महोदया। ठीक है, वो भारत में कांग्रेस लीग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में दाल का उत्पादन होता है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मध्य प्रदेश, सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जवाब दे दीजिए। मैं बता देता हूँ महाराष्ट्र में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो सबको पता है हाइड्रोजन जो है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है सुंडा ट्रेंच कहाँ पाया जाता है? मारियाना ट्रेंच कहाँ पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। सुंडा ट्रेंच हम बता देते हैं, सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच पाया जाता है। अब बताइए हमको मारियाना ट्रेंच कहाँ पाया जाता है, किस महासागर में? निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है? तो जैव शैल मतलब जीवों से बना हुआ पत्थर क्या है, कौन सा है बताइए? कोयला, स्लेट, संगमरमर, ग्रेनाइट? तो जो कोयला है वो जैव शैल है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है अपने सामने, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वी.एस. नायपाल, दीपक चोपड़ा, आर.के. नारायणन, रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसके जो सही जवाब है वो है आर.के. नारायण। ठीक है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर.के. नारायण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? 67 नंबर क्वेश्चन जो है। ठीक है, ये है तो 67 नंबर, लेकिन इस वीडियो का ये 17वां क्वेश्चन है। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? तो जो 1897 की क्रांति हुई थी उसके ठीक एक वर्ष बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई। ठीक है ना, वो 1858 से प्रभुसत्ता मतलब अपनी सत्ता जमाने लगी। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो वो है फुफ्फुस सिरा। ठीक है ना, बी वाला इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन लोगों के दिमाग में ये आया है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। हर बार ऑप्शन पढ़ने की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, कुछ इसे भी बता दिया जाए तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अल्प अवधि में जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति में सामान्यतः क्या होती है? वृद्धि होती है, गिरावट आती है, स्थिरता बनी रहती है, फिर उतार चढ़ाव आता है? तो सही जवाब होता है कि वृद्धि होती है। ठीक है ना, क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़ लीजिए और रुक करके वीडियो को पढ़ लीजिए। अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, उपभोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कुल उपभोग भागा कुल जनसंख्या, कुल आय भागे कुल उपभोग, उपभोग में परिवर्तन भागे आय में परिवर्तन, या फिर कुल उपभोग भागे आय? तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका जो सबसे डी वाला जवाब है कुल उपभोग भागे कुल आय, ये सबसे सटीक और सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दिए गए जितने भी मेरे क्वेश्चंस के आंसर और सुझाव रहे हैं वो सब आपके लिए सही होंगे। ठीक है, और आपको इस वीडियो में थोड़ा सा ज़रूर इन्जॉय हुआ होगा। और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए और वीडियो को देखने के बाद लाइक करना मत भूला कीजिए भाई।
लाइक करते हैं तो मज़ा आता है, हमको भी अंदर से एक मोटिवेशन मिलती है कि हमको वीडियो और भी बनानी चाहिए। अगली किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिए। आज के लिए बस इतनी, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय, थैंक यू, एंजॉय योर सेल्फ, गुड नाइट।